झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने 24 साल में 13 मुख्यमंत्री देखे, 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा और निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते भी देखा है। यह देखकर एक सवाल मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्या जो इस राज्य में इतनी सियासी अस्थिरता है और इस अस्थिरता के पीछे राज क्या है, क्योंकि 81 विधानसभा सीट वाले इस राज्य में 4 बार चुनाव हुए और आज तक कोई भी पार्टी बहुमत यानी कि 41 सीटों तक नहीं पहुंच पाई है और प्रदेश 5वीं बार अपना भाग्य विधाता चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज क्या है और कुछ चौंकाने वाली सीटों के बारे में भी आपको बताएंगे और इस बार जनता का क्या मूड है उस पर भी बात करेंगे। झारखंड में इस बार 2 चरणों में मतदान हुआ। पहला 13 नवंबर को हुआ जब 16.1% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई और दूसरे चरण 20 नवंबर को यहाँ बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए। देखने में यह संख्या भले ही कम लग रही हो, लेकिन झारखंड के चुनावी समर में उतरने वाले हर दल के लिए यह संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी तक कोई भी दल अकेले इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है। अगर यहाँ बात करें कि कौन सी पार्टी है जो हाईएस्ट स्कोर की है, तो अभी तक एक ही पार्टी है जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, वह भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2014 में 37 विधानसभा सीटें जीती थी और यही सूबे के चुनावी इतिहास में किसी दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों के नतीजे की अगर बात करें तो 2005 में भाजपा ने 30 सीटें, जेएमएम ने 17 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। इसके बाद 2009 में मतदान हुआ और वहां पर भाजपा को 18, जेएमएम 18 और कांग्रेस को 14 सीटें मिली। इसके बाद 2014 में मतदान हुआ, 14 में भाजपा को 37 और यह हाईएस्ट है, जेएमएम को 19 और कांग्रेस 6 सीटें हाथ लगी। इसके बाद 2019 में मतदान हुआ और यहाँ पर भाजपा को 25, जेएमएम को 30 और कांग्रेस 16 सीटें जीतने में सफल हुई थी और जेएमएम की सरकार बनी। अब अगर 2024 की बात करें तो इस बार सर्वे चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि इस राज्य का नियम रहा है यहाँ हर बार सत्ता परिवर्तन होता है और इस बार भी वही हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो फिर से एनडीए गठबंधन सत्ता में वापसी कर सकती है, क्योंकि मेट्राई सर्वे के अनुसार झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक 18 से 25 सीटें जीत सकते हैं और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर इसी विधानसभा चुनाव में एक सीट है जो हर बार चर्चा में रहती है और यह हटिया विधानसभा सीट है, क्योंकि यहाँ पर भारत को 3 आईसीआई ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वोट डालते हैं और लोग अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया होगा। पहले चरण के चुनाव में धोनी ने अपने परिवार संग यहाँ पर वोट डाला था। देखिए धोनी के मतदान का यह वीडियो। देखिए झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर देखिए, क्रिकेट के विकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, रांची के राजकुमार, देखिए वोट करते हुए। हटिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से 2019 में भाजपा के नवीन जायसवाल ने जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय नाथ सरदेव थे और इस बार भी इन दोनों ही नेताओं के बीच टक्कर मानी जा रही है और लोगों की माने तो भाजपा दोबारा इस सीट पर वापसी कर सकती है। यह चुनाव तय करेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से सत्ता संभालेंगे या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे द जोहार के साथ। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबान पर जोहार, दिल में झारखंड।